को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो सुरक्षा दे रहे हैं, आप उसके सोच पर सवाल उठाया। दूसरा, हम लोगों को लगता है पूरी पार्टी इस बात से चिंतित है, क्या आप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला देते हुए क्या आप हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की हत्या की साजिश रच रहे हैं? और इस तरह के बचकाना बयान बिल्कुल निंदनीय है। मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री होकर इस तरह का बयान दे रहे हैं एक माननीय सांसद, एक लीडर को, तो हम समझते हैं कि उनको बाहर करना चाहिए कैबिनेट से। हमारी ये मांग है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का बयान आया है, इसको लेकर प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं पशुपति कुमार पारस पर। संजय पासवान ने एक प्रेस वार्ता बुलाई, यह साफ कहा है कि पशुपति कुमार जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वो साजिश रच रहे हैं और चिराग पासवान सुरक्षित नहीं है। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बीते दिनों एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जो देश की थी उनके पास इतना सुरक्षा था जिसके बाद उनको मार दिया गया। देखा जाए तो चिराग पासवान के पास Z+ सुरक्षा है। कहीं ना कहीं स्पष्ट कुछ भी नहीं किया था पारस ने, लेकिन तमाम जो तंज है वो कसा था पारस ने, जिसके बाद संजय पासवान ने आरोप लगाया और संजय पासवान का यह साफ कहना है कि साजिश रच रहे हैं पशुपति कुमार पारस। क्या कुछ कह रहे संजय पासवान, वो सुने आप। मंगलवार को हाजीपुर में एक बयान दिए थे जिसमें उन्होंने भारत सरकार के सुरक्षा पर भी सवाल उठाया और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान जी को Z श्रेणी मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि Z श्रेणी मिला हुआ तो क्या हुआ? Z श्रेणी तो नेता के लिए जी का जंजाल होता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा इंदिरा गांधी को भी Z श्रेणी मिला हुआ था, उनकी हत्या हो गई। मैं कहना चाहता हूं, एक तो आपने भारत के रक्षा पर सवाल उठाया, जो जवान लगे हुए नेता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो सुरक्षा दे रहे हैं, आप उसके सोच पर सवाल उठाया। दूसरा, हम लोगों को लगता है पूरी पार्टी इस बात से चिंतित है, क्या आप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला देते हुए क्या आप हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की हत्या की साजिश रच रहे हैं? और इस तरह के बचकाना बयान बिल्कुल निंदनीय है। मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री होकर इस तरह का बयान दे रहे हैं एक माननीय सांसद, एक लीडर को, तो हम समझते हैं कि उनको बाहर करना चाहिए कैबिनेट से। हमारी ये मांग है और इस बयान का हम निंदा करते हैं और इस पर CBI जांच होनी चाहिए। इन जो बयान दिए हैं CBI जांच होनी चाहिए और कैबिनेट से उनको बाहर करना चाहिए। निश्चित रूप से पूर्व में से ही उनके सुरक्षा पर, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की सुरक्षा पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कैबिनेट मंत्री सवाल उठाते आ रहे हैं। हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। हम पूरी पार्टी भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मांग करते हैं उनके बयान की CBI जांच होनी चाहिए और अविलंब उन पर कार्रवाई कर कैबिनेट से मंत्री पद से निकाला जाना चाहिए। ये के पार्ट है नहीं है, लेकिन भारत सरकार के वो कैबिनेट मंत्री हैं। इस तरह का बचकाना बयान बिल्कुल चिंता का विषय हमारे लिए है कि उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी की जेड श्रेणी प्लस होते हुए और सुरक्षा होते भी उनकी हत्या हो गई, तो उन्होंने या तो हमारे नेता के ऊपर कोई साजिश रच रहे हैं जिसका उन्होंने खुद पर्दाफाश किया है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम इस बात को प्रमुखता से मांग करते हैं, इस पर इनके बयान का सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर ऐसा बात क्यों बोले। उन्होंने अपने मुख से इसका पर्दाफाश किया है। केंद्रीय मंत्री से उनको नहीं हटाया जाता है, क्या लोजपा रामविलास पासवान भाजपा का साथ छोड़ देगी जो अभी दे रही है डायरेक्ट? नहीं, हम लोजपा रामविलास हम किसी गठबंधन के हिस्सा में नहीं है। हम मांग करते हैं कि ऐसे बचकाना बयान पर अंकुश लगाया जाए और इनके बयान का जांच होनी चाहिए, चूंकि ये सीधा सीधा धमकी है और ये साजिश है। हम लोगों को लगता है कि पशुपति कुमार पारस जी हमारे नेता के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या हत्या करवाने की साजिश है? निश्चित रूप से हत्या की साजिश है और ये रच रहे हैं, तभी इनके मुंह से उद्गार निकला है और इनके ये बयान दिए हैं। क्या होम मिनिस्ट्री में आपने कोई पत्र वगैरह? निश्चित रूप से हम लोगों ने, अब हम पत्र भी साझा करेंगे पार्टी की तरफ से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग पत्र लिख रहे हैं। कोई मांग नहीं है, हम चाहते भी नहीं है, न हम मुतावला हैं मंत्री बनने के लिए। हम तो बिहार की जनता के बीच हैं, सड़कों पर हैं, हमारा कोई मानसा नहीं है कि हम मंत्री बने। हम इतना मांग करते हैं कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। जहाँ चिराग पासवान इस सभा में जा रहे हैं, उनकी सभा में भीड़ उमड़ रही है, क्या इस तरह भीड़ को देकर उस तरह बयान दे रहे हैं? देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्री ने या फिर उनके एजेंसी ने जब ये रिपोर्ट किया होगा, भीड़ तो हमारे नेता में बहुत संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, जहाँ हम लोग जा रहे हैं जनसैलाब बन के ऊपर उतर रहा है। सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन जब से सुरक्षा मिला है तभी से ये लोग सवाल उठा रहे हैं, तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है भाई? और अंत में इनको जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो इंदिरा गांधी का हवाला देते हुए हमारे नेता पर प्रहार किया कि इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई। एक तो ये रक्षा के सवाल पर भी भारत सरकार कैबिनेट मंत्री होते हुए भारत के रक्षा पर भी सवाल उठाया। इसकी निंदा करते हैं और जांच होनी चाहिए। पशुपतिनाथ पास पे स्कूल में हमला होते रहा है और उसका आरोप लगा है। हम क्यों हमला करवाएंगे? हमारे नेता पर हमला कहाँ होता है? जनता कहाँ हमला करती है? दर्द तो इनको हो रहा है, ये हमला कर रहे हैं बार बार। जनता पसंद नहीं कर रही तो उनका दोष है, हम क्यों करवाएंगे? जांच हो, अगर हम करवाएं तो जांच होनी चाहिए, जांच करवाएं। आज के दिन में हमारे नेता को देखकर जनसैलाब उतर कर आ रहा है, लोकप्रियता बढ़ी है, इनको भी इस बात का भी उनको दर्द है और ये चाहते हैं कि हर तंत्र से रोकें, वो सक्षम भी हैं, तो वो षड्यंत्र रच रहे हैं। अब क्या चल रहा है उनके मन में, ये जांच का विषय है। तो राज्य पार्टी का पीसी था, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं जो संजय जी बोले उसका समर्थन करता हूँ। एक मौलिक सवाल है कि भारत सरकार के मंत्री, आपने भी कई तरह के सवाल खड़ा किए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और प्रोटोकॉल के तहत संविधान के हिसाब से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मंत्री का भी, पूरे कैबिनेट का भी। और कोई कैबिनेट मिनिस्टर ये कहता है कि जेड सिक्योरिटी क्या है, हमारे नेता का थ्रेट परसेप्शन रहा होगा, तभी तो गृह मंत्रालय ने जांच किया, जांच के बाद सुरक्षा मुहैया कराई। अब आप उस थ्रेट परसेप्शन के पूरे एजेंसी को चैलेंज कर रहे हैं। यह वायलेशन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है
यह संविधान के तहत, प्रोटोकॉल के तहत यह एक गंभीर सवाल है, यह हल्का सवाल नहीं है। और ऐसे गैर जिम्मेवार लोगों को दो ही चीज कहा जा सकता है कि चाहे उस कैबिनेट के पोस्ट के लायक नहीं है और नहीं तो इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब इस सवाल के साथ निश्चित तौर से हम लोग भारत सरकार को लिखेंगे। ये सवाल एलाइज का नहीं है, ये सवाल है कि भारत सरकार का एक मंत्री जिसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जेट सिक्योरिटी गृह मंत्रालय ने दिया है, तो उसमें सारे मंत्रिमंडल के फैसले के तहत होता है। और इसमें एक मंत्री का है, सुरक्षा का मतलब क्या है? इट इज नथिंग। इसका मतलब कि आप जो संविधान के जो मौलिक तत्व हैं उसके खिलाफ आचरण कर रहे हैं और संविधान के आचरण के खिलाफ। ये मेरे लिए विषय नहीं है कि वो कैबिनेट में रहें कि नहीं रहें, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से, एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, एक संवैधानिक परंपरा के हिसाब से कोई ऐसा गैर जिम्मेवार व्यक्ति जो हमारे सेना पर, सुरक्षा बल पर, पारा फोर्स पर चैलेंज कर रहा हो और ये कह रहा हो कि सब रहते हुए भी कुछ हो जाता है, ये अराजकता, संवैधानिक अराजकता की ओर ले जाएगा। इसलिए गंभीर सवाल है। मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए और किस परिस्थिति में इन्होंने, आप उतावलापन में हैं ठीक है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं और ऐसी परिस्थिति में आप देश के पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर चुनौती दे रहे हैं। ये सिर्फ मेरे लिए खतरा का विषय नहीं है, यह विषय इस परंपरा पर है कि आजादी के बाद कोई ऐसा मंत्री नहीं हुआ जो अपने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से संवैधानिक प्रतिबद्धता के विरुद्ध आचरण। तो आपने सुन लिया, प्रदेश प्रधान महासचिव राष्ट्रीय लोक जनशक्ति रामविलास के थे, तो वहीं उनका यह साफ कहना संजय पासवान का कि लगातार जो है साजिश रच रहे हैं पारस, और जिस तरीके से साजिश रच रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं हिट दे दिया है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे संजय पासवान, तमाम बातें सुनिए, आरोप लगाते हुए तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो वहीं कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान को समर्थन मिल रहा है जनता का, इसको देखते हुए जल रहे हैं पारस, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो वहीं साजिश रच रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक रिपोर्ट।